ये लास्ट मेथड है, क्योंकि विलोपन तो हम लोगों ने देख ही लिया है, प्रतिस्थापन देख लिया और वज्रगुणन। इसके बाद तुलनात्मक विधि है जो एक्स्ट्रा में है, बाकी वो एनसीईआरटी के सिलेबस से बाहर है, तो उसको हम फिर बाद में सिखा देंगे। चलते हैं वज्रगुणन की ओर। एक क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, सबसे पहले इसकी रूल देखते हैं हम क्या होता है। वज्रगुणन का रूल देखना बहुत सिंपल होता है, इसमें इसका रूल क्या होता है देखना। रूल बहुत सिंपल है, देखना इधर देखना। इसमें लोग फार्मूला रटवाते हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि इसमें फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है। देखना रूल क्या है इसका। रूल ये है कि हम ना यहाँ x बराबर x बटा कुछ लिखेंगे, फिर y बटा लिखेंगे और फिर 1 बटा लिखेंगे। सबसे पहले ये रूल है मेरा, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ध्यान देना, यहाँ कुछ जो आएगा मेरा यहाँ पे, और फिर यहाँ भी कुछ आएगा और यहाँ भी कुछ आएगा। वो कैसे आएगा वो हम बताते हैं अभी। और उसके बाद देखो क्या करेंगे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 चीजें हो गई। उसके बाद हम पहला को एक बार तीसरा के साथ लेके जाएंगे, फिर एक बार दूसरा को तीसरा के साथ लेके जाएंगे। तो एक बार हम लिखेंगे x बटा, ये जो रहेगा नीचे वो उसको हम पहला को तीसरे के साथ कर देंगे, 1 बटा जो भी रहेगा, है ना। और हम तिरछा तिरछी गुणा करके x का मान को निकाल लेंगे, ठीक। फिर वैसे ही हमने बोला एक बार इसको इसके साथ लेके चलेंगे, तो लिखेंगे पुनः, यहाँ पे लिखेंगे यदि, तो हो जाएगा इतना को इतना के बराबर, तो लिखेंगे y बटा, है ना, y बटा जो भी है। एक काम करते हैं, यहाँ पे हम मान लो लिख देते हैं, सपोज दैट यहाँ 2 है और यहाँ पे मान लो कि 3 है और यहाँ पे मान लो 5 है। करेक्ट है, बढ़िया से समझ में आएगा। तो जब भी ऐसी कोई स्थिति आएगी तो हम क्या करेंगे, एक बार पहले पद को तीसरे पद के बराबर कर देंगे, तो लिखेंगे यदि x बटा 2 बराबर 1 बटा 5, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5x बराबर 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 2, अब बटा गुणा में तो भाग में, ये x का मान आ गया। अब लिखेंगे पुनः, हमने बोला पहला को तीसरा के बराबर, एक बार दूसरा को तीसरा के बराबर, तो लिखेंगे y बटा 3 इक्वल टू 1/5, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5y इक्वल टू 3 1 जा 3, गुणा में तो भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 3 बटा का 5। तो ये ऐसे हम मान निकाल लेंगे, x का मान आ गया और ये y का मान आ गया, ठीक है। ये रूल रहेगा, ये फॉर्मेट है लिखने का। अब आगे की कहानी सुनो कैसे करते हैं हम, सुनना। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या ये रैखिक समीकरण के व्यापक रूप में है क्या। अगर व्यापक रूप में है तो ठीक है, अदरवाइज हम व्यापक रूप में इसको बना लेंगे। व्यापक रूप का मतलब होता है बराबर के उस पार 0 होना चाहिए। तो बताओ ये बराबर के उस पार 0 है क्या, तो नहीं है, इसका मतलब व्यापक रूप में नहीं है। सबसे पहले हम व्यापक रूप में इसको बनाएंगे, इसको भी हम व्यापक रूप में बनाएंगे। तो चलते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, है समीकरण 1 और 2 से, चलो और 2 से। तो सबसे पहले हम इसको व्यापक रूप में बनाएंगे, तो हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर नहीं, अब हम देखेंगे बराबर के इस तरफ वाले को इधर ले आ देंगे, मतलब कुल मिला जुला के बराबर के उस पार 0 बनाना है, वही व्यापक रूप होता है। तो माइनस में तो आ जाएगा प्लस में 5 कितना 0 हो जाएगा। अब दूसरा का भी यही काम करेंगे, तो हो जाएगा 5x प्लस 3y, है ना, और यहाँ हो जाएगा कितना, ये प्लस में तो ये माइनस में 19 बराबर कितना 0। जैसे ही व्यापक रूप में आ जाए उसके बाद हमने बोला x y और 1 करके हम लिखेंगे, देखना ध्यान से। तो लिखेंगे यदि x बटा फिर y बटा फिर 1 बटा, ध्यान से देखना, अगर ये बात समझ जाओगे तो दिक्कत नहीं होगी। देखना, और दूसरी चीज इसमें याद क्या रखना है कि x बटा तो लिखेंगे ही, y बटा में y के साथ निगेटिव लगा देते हैं, ये फॉर्मेट ही है, ये रूल ही है, y के साथ नेगेटिव लगा देंगे और 1 के साथ वैसे ही रखेंगे, ठीक है। अब आगे की सुनना कहानी क्या है। आगे की कहानी ये है कि हम ना कभी भी चलेंगे तो हमारा रूट क्या होगा चलने का, ध्यान देना, यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, यहाँ हमारा जो चलने का रूट होगा वो चलने का रूट क्या होगा, देखना यहाँ पे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, हमारा रूट होगा, पहले हम ऐसे चलेंगे 1 नंबर में और फिर हम ऐसे चलेंगे दूसरे नंबर में, देखना। तो देखना, हमें पहले सबसे पहले व्यापक रूप में बदलना है, उसके बाद से x माइनस वाई और 1 लिख लेना है, क्लियर है। फॉर्मूला का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, a1 b1 b1 c2 c2 b1, पता नहीं क्या क्या फॉर्मूला लोग याद करवाते हैं, फॉर्मूला इसमें कोई जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना है इसमें। हम क्या करेंगे, x माइनस वाई और 1 लिख लेंगे, क्लियर है। बिना व्यापक रूप में बदले ऐसा काम नहीं करेंगे। उसके बाद जैसे ही हम x पर चलेंगे तो x वाला को बंद कर देंगे कुछ समय के लिए, ध्यान देना, x वाला को बंद कर देंगे। और उसके बाद ये फॉर्मेट देखो कैसे जा रहा है, ऐसे जाएगा ये, सबसे पहले इससे इसमें गुणा करेंगे, केवल अंक से अंक में गुणा करेंगे। तो यहाँ -19 है, -3 है, माइनस माइनस प्लस 19 दिया कितना 57। और देखना, जब भी हम ऐसे घूमेंगे, पहली दफा में ऐसे ऐसे गुणा हो गया और दूसरी दफा में जब ऐसे घूमेंगे तो बीच में माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये रूल है। तो देखना, इसको हमने बंद किया तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 19 दिया 57, अब माइनस लगा देंगे, जैसे ही इसमें घूमेगा तो 5 दिया कितना 15, क्लियर है बात।
x को ढका तो x का हमने निकाल लिया, अब y को ढक देंगे, तो y को ढक देंगे तो ये y बंद हो गया कुछ समय के लिए। अब हम वही काम करेंगे, चलने का फॉर्मेट देख लेना, ऐसे चलना है नीचे से ऊपर की ओर, तो माइनस अब प्लस माइनस, है ना। 19 दूना कितना 38, सही है। और जैसे ही घूमेंगे सेकंड राउंड में, देख लेना सेकंड राउंड में तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस लिख देते हैं। और उसके बाद से सेकंड राउंड में देखना क्या करेंगे हम, 5 से 5 में 5 5 25, क्लियर है बात। हमारा y का भी काम हो गया। जो 1 है, 1 का मतलब होता है अचर वाले को बंद कर दो, अचर वाला को बंद कर दिया। रूट देखना क्या है, सबसे पहले ऐसे चलेंगे तो 3 दूना कितना होगा 6, और जैसे ही ऐसे घूमेंगे हम बैक तो कहा जाएगा माइनस आ जाएगा, तो माइनस। जैसे ही इसको हमने बंद कर लिया, 3 दूना 6 लिख लिया, जैसे ही ऐसे घूमेंगे तो माइनस आएगा, ये सूत्र में है। और देखना 5 तिया माइनस 15, यहाँ पे माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस 15 ऐसे, बस इतना काम करना है। अब आगे की कहानी सुनना, है ना। ये रूल है, हमने ये बताया है, इसको देख लेना, ध्यान से रखना। x बटा ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2, 5 में से 1 जाएगा 4 बराबर, ये देखना माइनस वाई बटा माइनस माइनस प्लस, 8 5 13 का 3, 2 3 5 1 6, माइनस से माइनस यही कैंसिल कर देंगे, क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे तो हो जाएगा 1 बटा माइनस माइनस प्लस 15 6 21 हो जाएगा। अब देखना ये हो गया x बटा 42 बराबर y बटा 63 बराबर 1 बटा 21। जैसे ही इतना काम हो जाए, अब ये नियम शुरू हो जाता है। हमने बोला कि अगर 3 चीज़ें कुछ बटा में आए तो पहला को एक बार तीसरा के साथ लेंगे और उसके बाद एक बार दूसरा को तीसरा के साथ लेंगे और काम हो जाएगा। तो हाँ देखना, तो अब हम क्या करेंगे, अगर बटा में तीनों आ गया बराबर में, बटा में तीनों बराबर में आ गया तो एक बार पहला को तीसरा के साथ और एक बार दूसरा को तीसरा के साथ लिखेंगे हम यहाँ पे। यदि x बटा 42 बराबर हो किसके, 1 बटा 21 के। अब देखना नीचे से नीचे हम काट सकते हैं, 21 से कम 21, 21 दूना का 42, तो हो गया x बटा 2 बराबर 1 बटा 1। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 2। समझ आया बात, x बराबर कितना हो गया 2। जैसे ही x का मान आ गया, हमने पहला को तीसरा के बराबर किया, अब हम दूसरा को तीसरा के बराबर करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे यदि, यहाँ पुनः, अब हमने पहला को तीसरा के बराबर किया, अब दूसरा को तीसरा के बराबर कर लेंगे तो हो जाएगा y बटा 63 बराबर 1 बटा 21, 21 से कम 21, 21 तिया 63, तो y बटा 3 बराबर 1/1। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो y बराबर कितना 3, तो हम लिख देंगे यहाँ पे, अतः x बराबर हो गया मेरा कितना 2 और y बराबर कितना हो गया 3, और यही हमारा आंसर है। तो जब भी वज्रगुणन से सवाल बोलेगा तो कोई भी फॉर्मूला नहीं रटना है, बस 2-3 चीजें हैं इसमें याद रखना है। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। सबसे पहली बात कि हम क्या करेंगे, व्यापक रूप में लिख लेंगे। व्यापक रूप में लिखने के बाद हम x वाले को बंद करेंगे। जैसे ही x वाला बंद होगा तो हमारे गुणा करने का फॉर्मेट ये होगा, देख लो, पहले नीचे से ऊपर जाएगा और फिर जब माइनस, जब इधर से हम इधर घूमेंगे तो माइनस बीच में आ जाएगा, रूल है। जैसे इस फॉर्मेट में लिख लेंगे उसके बाद से ये वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा और बराबर करके आंसर निकाल लेंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़िए। हाँ, एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये, है ना। चलते हैं इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहला काम ये है कि हम व्यापक रूप में उसको बदल लेंगे। व्यापक रूप में बदलने के बाद जो फॉर्मेट हमने बताया हुआ है उस फॉर्मेट में हम लिखते चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन को ध्यान से समझना, उसमें सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं, सब क्लियर हो जाएगा। चलते हैं, तो देखना, लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चलेंगे हम। सबसे पहले व्यापक रूप में बदलेंगे, ये माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में। 4x प्लस 3y प्लस का 8 बराबर कितना 0, और ये हो जाएगा 3x माइनस 5y, और प्लस में तो माइनस में आ जाएगा बराबर कितना 0। जैसे ही व्यापक रूप में आ जाए, अब हम क्या करने वाले हैं, एक बार x लिखेंगे बराबर एक बार माइनस का y अब बराबर एक बार 1 बटा लिखेंगे। क्लियर है बात, ये 3 स्टेप है लिखने का। उसके बाद हमारे चलने का रूट ये होगा, पहले ऐसे चलेंगे 1 नंबर में, फिर ऐसे चलेंगे 2 नंबर में, बीच में माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, जैसे ही x पकड़ेंगे तो x वाला को बंद कर लेंगे कुछ समय के लिए, और देखना रूट क्या है, नीचे से ऊपर चलना है, तो यहाँ से यहाँ 23 या 69 होता है, माइनस का 69 हो जाएगा, है ना। और बीच में माइनस लग जाएगा क्योंकि इधर घूम रहा है, तो माइनस, और ये माइनस 40 हो जाएगा, तो प्लस का 40 यहाँ कर देते हैं, 8 पंचे 40। जैसे ही माइनस y, तो y वाले को बंद कर देंगे। अब हमारा रूट वही है, क्यों, नीचे से ऊपर, तो 23 चौका 92 होता है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस का 92, और जैसे इधर घूमेंगे तो माइनस, और 8 तरीका कितना 24। हम अंक में आएंगे, 1 वाले को बंद कर लेंगे। देखना रूट क्या है मेरा, नीचे से ऊपर चलना है, तो माइनस का 20 हो जाएगा यहाँ,
और क्या करेंगे, फिर जैसे जैसे घूमेंगे तो बीच में माइनस आएगा, ये रूल है माइनस का, है ना। और ये हो जाएगा 3 3 9। क्लियर है, बस इतना सा बात याद रखना है। इसको फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं रटना है, फॉर्मूला का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सबसे इजी है ये, सबसे इजी है। अब देखना आगे हम क्या करेंगे, x बटा ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो घट के हो जाएगा 29 माइनस का, है ना, बराबर माइनस का y, ये जोड़ लेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 4 2 6 और 9 2 11, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, बराबर 1 बटा माइनस का 29। क्लियर है बात। अब हम क्या करेंगे, हमारा 3 रूप में जब आ जाए तो एक बार पहला को तीसरा के साथ, एक बार दूसरा को तीसरा के साथ, सबसे सिंपल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे यदि, ये सब वर्ड है ये लिखना चाहिए, लिखेंगे फिर से, यदि x बटा माइनस 29 बराबर हो 1 बटा माइनस 29 के। क्लियर है, पहला को हम किसके बराबर कर दिए, तीसरा के, तो माइनस 29 से माइनस 29 कैंसिल, तो x बराबर 1, दिख रहा है, x बराबर 1, 1 बटा 1 होगा तो नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है। फिर लिखेंगे पुनः, अब हम दूसरा को इसके बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, y बटा कितना 116 बराबर 1 बटा माइनस का 29, 29 चौका 116 होता है ना। तो तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखना, यहाँ हो जाएगा माइनस का y बराबर 4, इधर का माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा तो हो जाएगा y बराबर माइनस का 4। बस हो गया, अपना सवाल सॉल्व हो गया। अतः x बराबर कितना हो गया, x बराबर 1 और y बराबर हो गया माइनस का 4, और यही हमारा आंसर है। सही है। आगे एक क्वेश्चन हमने लिया हुआ है, और इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा अलग ये किया हुआ है कि ये व्यापक रूप में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें व्यापक रूप में बदलने की जरूरत तो है नहीं, तो सीधा काम यहाँ से शुरू करेंगे हम। ठीक है, तो हम लिखेंगे यदि x बटा एक डंडी और माइनस y बटा एक और डंडी लगा देंगे और 1 बटा एक और लगा देंगे, बस। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, रूल हमने बताया हुआ है, देखना x वाले को कुछ समय के लिए हम बंद कर देंगे, तो हमारा चलने का रूट ये होगा, देख लो चलने का रूट हमारा ये 1 नंबर में और ये 2 नंबर में, बीच में माइनस आ जाएगा, तो देखना हो जाएगा माइनस का 36, और जैसे ही ऐसे घूमेंगे तो हो जाएगा माइनस, और 5 में 7 से गुणा करेंगे तो माइनस 35 होगा यहाँ, तो प्लस का 35 हो जाएगा, बराबर। y वाले को स्किप करेंगे कुछ समय के लिए, तो यहाँ हो जाएगा 9 पंचे 45, है ना। अब माइनस, और इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 में माइनस 7 से तो प्लस का 7, बराबर। माइनस 7 को, ये मतलब अंक को बंद कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 पंचे 25 माइनस, और ये हो जाएगा यहाँ 1 में 4 से गुणा करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा यहाँ पे, बस। ठीक है, इसके आगे हम क्या कम करेंगे, देखना x बटा ये घटा देंगे, देख लेंगे कितना हो जाएगा, तो 35 36 माइनस 1 हो जाएगा, और ये माइनस का y अब बटा कितना 52 हो जाएगा, 5 7 12 बिल्कुल, और ये हो जाएगा 25 4 29। सही है, एकदम सिंपल है। अब पहला को तीसरा के बराबर कर देंगे और दूसरा को तीसरा के बराबर कर देंगे, तो लिखेंगे यदि x बटा माइनस 1 बराबर हो 1 बटा 29 है, तो तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 29x बराबर माइनस का 1, इधर गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/29। हो सकता है हमेशा सवाल का आंसर सीधा ना आए, तो ये हमने अलग टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है। फिर से लिखेंगे पुनः, अब इसको इसके बराबर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का y बटा 52 बराबर 1/29, गुणा कर लेंगे तिरछा तिरछी तो माइनस का 29y इक्वल टू 52, गुणा में तो भाग में, तो हो जाएगा y बराबर माइनस का 52 बटा का 29। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पे अतः x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया माइनस का 1/29, और y बराबर कितना हो गया माइनस का 52 बटा 29, और ये हमारा हो गया आंसर। बढ़ते हैं आगे। हाँ, एक क्वेश्चन है, ये हम वज्रगुणन विधि से करना है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे। फॉर्मेट वही रहेगा सब कुछ। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये व्यापक रूप में है या नहीं। अगर ये व्यापक रूप में है तो ठीक है, नहीं है तो हम व्यापक रूप में सबसे पहले इसको बनाएंगे। तो लिखते हैं, यहाँ पे व्यापक रूप में दिख नहीं रहा है क्योंकि बराबर के उस तरफ 0 अगर होगा तो व्यापक रूप में होता है, तो फिलहाल ये व्यापक रूप में दिख नहीं रहा है, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो देखना समीकरण 1 और 2 से चलेंगे तो माइनस का 7x प्लस का 5y, और माइनस में है तो प्लस 6 बराबर 0, और ये हो जाएगा 3x माइनस का 4y, और माइनस में है तो प्लस का 9 बराबर 0। क्लियर है बात। अब हम करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे x बटा, फिर लिखेंगे माइनस का y बटा बराबर लिखेंगे 1 बटा। क्लियर है बात। अगर इतना हो गया तो हम लिखेंगे यहाँ पे यदि लिख देंगे, वही नियम है,
एक्स को बंद कर लो कुछ समय के लिए। एक्स बंद करोगे तो सबसे पहले चलना ऐसे है, ध्यान रखना, चलने का रूट क्लियर रखना, ऐसे सबसे पहली बार में। दूसरी बार में हम ऐसे जाएंगे, और जैसे ही दूसरी बार में जाएंगे बीच में माइनस आ जाता है, ये रूल है। तो देखना, इसको बंद कर लेंगे तो हो जाएगा 5 9 45 माइनस, है ना, अब घूमेंगे इधर तो माइनस, अच्छा चौका कितना 24, माइनस 24 हो जाएगा तो प्लस का 24 कर लेंगे। अब देखना y वाले को बंद करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 9 7 माइनस का 63, और इधर घूमेंगे तो हो जाएगा प्लस का, माइनस का 6 3 कितना 18। क्लियर है। हम अंक वाले को बंद करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 28, अरे 7 चौक 28। अब हम चूंकि इधर जा रहे हैं तो हम माइनस लगा देंगे, अब 5 3 कितना 15, बस हम लिखेंगे x बटा, अब ये जोड़ लेंगे 5 4 9 और 4 2 6 बराबर ये माइनस का y बटा, जोड़ लेंगे 8 3 11 का 1 और 6 1 7 1 8 माइनस का 81 बराबर हो जाएगा 28 में से 15 जाएगा तो हो जाएगा 13। क्लियर है बात। तो हो जाएगा इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बटा में आ गया। तो अब इसके बाद का हमने रूल बताया था कि एक बार पहला को तीसरा के साथ ले लेंगे, एक बार दूसरा को तीसरा के साथ ले लेंगे, बस हो जाएगा काम। तो लिखेंगे यदि x बटा 69 बराबर हो 1 बटा 13 के, है ना, सही है। तो हम क्या करेंगे, तिरछा तिरछी गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 13x बराबर 69, तो गुणा में तो भाग में, तो x बराबर हो जाएगा 69 बटा का कितना 13, और ये हमारा x का मान हो गया। फिर से यहाँ पे लिख लेंगे पुनः, इसको इसके बराबर कर लेंगे y बटा 81 बराबर 1 बटा 13, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13y बराबर 81, गुणा में तो भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 81 बटा का 13। सही है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे अतः x बराबर हो जाएगा कितना 69 बटा 13 और y बराबर कितना हो जाएगा 81 बटा का 13, और यही हमारा आंसर है। तो देखना, वज्रगुणन विधि को हमने करने का सारा रूल बता दिया, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि भी। एक बचता है तुलनात्मक विधि, उसको भी कभी हम बता देंगे। बाकी ये समीकरण हल करने की जो 4 विधियां हैं जो एनसीईआरटी में दी गई हैं, उसको हमने डिटेल में 4 5 क्वेश्चन कर करके सबको हमने डिटेल में बताया है। फिर भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट